मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयास एकेडमी में। और आज हम इतिहास की अगली कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में। ये जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये वैदिक काल का जो पूरा का पूरा साहित्य है, उस साहित्य से बहुत प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। तो वैदिक काल के साहित्य के कितने हिस्से हैं, वैदिक काल को किन किन भागों में बांटा जाता है, और उसके साथ साथ ये देखने के लिए कि उस साहित्य के अंग, उपांग, उसकी पूजा करने वाले लोग, इन सारी की सारी चीजों को हम सिलसिलेवार ढंग से इस पूरी की पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपके सामने जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पे हमने वेद, उपवेद, उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद, उनके स्रोत सूत्र, उनके ग्रह सूत्र और वेद का अध्ययन करने से पहले कौन कौन से देवताओं के नाम पे आहुतियां दी जाती थी, इस पूरे के पूरे सूत्र के साथ हम यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो वेद है, सबसे प्राचीनतम जो वेद है, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। दूसरा जो वेद है उसे सामवेद कहते हैं। तीसरा जो वेद है उसका नाम यजुर्वेद है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद। चौथा जो वेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। वेदों के बारे में यहाँ मैं आपको 2-3 चीजें और बता के जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ऋग्वेद जो है उसकी रचना के समय में और बाकी जो 3 वेद हैं उनकी रचनाओं के समय में फर्क है। इसीलिए इस काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, जिस काल में ऋग्वेद का प्रचलन है। बाकी तीनों जो वेद हैं, जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अर्थात ऋग्वेद वैदिक काल के 2 हिस्से हैं। पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है वो इस एक वेद के आधार पर कहा जाता है। इस एक वेद जो है उसमें जो समय सीमा थी, रहन सहन था, लोगों के आचार विचार थे, उन्हें जो है ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और बाद का जो समय आया ऋग्वेदिक काल में, जब परिस्थितियां बदली ऋग्वेदिक काल के बाद, तो वो सारे के सारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनमें किया जाता है। प्रत्येक वेद के उपवेद होते हैं। ऋग्वेद जो है उसका उपवेद आयुर्वेद है और ब्रह्मवेद है। इसमें ऋग्वेद के बारे में जो चीजें हैं वो आयुर्वेद में भी बताई गई हैं। इसके कुछ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण और उपवेद दोनों ही ग्रंथों के नाम हैं, यहाँ तक कि आरण्यक भी ग्रंथ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और संखायन ब्राह्मण जो हैं वो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। और यहाँ ये जो डैश है, इसका मतलब ये है कि यही जो ब्राह्मण है, इन्हीं नाम से आरण्यक, इन्हीं नाम से आरण्यक भी ऋग्वेद के हैं। यानी कि ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्यायन आरण्यक भी हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि आप आरण्यक किसे कहेंगे। देखिए, आरण्यक जो है वो अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। अर्थात जिन ग्रंथों की रचना वन में बैठे हुए ऋषियों ने, जंगल में बैठे हुए ऋषियों ने की, अरण्य में जिनको लिखा गया उन्हें आरण्यक कहा गया। तो आरण्यक जो है वो ऋग्वेद के हो गए, ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्यायन। उपनिषद जो हैं वो भी ऐसे ही हैं। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो उपनिषद शब्द है, इस उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। समीप बैठना, किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। अर्थात उपनिषद उन ग्रंथों को कहा गया जिन ग्रंथों में ऋषियों के नजदीक बैठ के उनके शिष्यों ने ज्ञान ग्रहण किया और उपनिषद में मृत्यु के पश्चात के जीवन और यज्ञों की व्यर्थता या यज्ञों की सार्थकता क्या है उस पर विचार किया गया है। मतलब उपनिषद जो है वो भारतीय वैदिक इतिहास का दार्शनिक जो पक्ष है वो उपनिषद है। उपनिषदों में मृत्यु के बाद जो जीवन है उसकी कल्पना की गई और उसके साथ साथ क्या यज्ञ जो है वो मनुष्य को इस भव सागर से पार करवा सकते हैं, उनके बारे में उपनिषदों में चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो भी हैं ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्यायन। स्रोत सूत्र जो है वो है आश्वलायन है और सांख्यायन। स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र का मतलब समझिए। ऐसे सूत्र जिनको सुनने से जो है ऋग्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है वो स्रोत सूत्र है। और घर में रहने वाला व्यक्ति जो जिन सूत्रों की चर्चा करता है वो ग्रह सूत्र है। तो आश्वलायन और सांख्यायन दोनों ग्रह सूत्र हैं इसके, ऋग्वेद के। और ऋग्वेद का जब अध्ययन किया जाता है तो कौन कौन से देवताओं की आहुति दी जाती है या उनका अध्ययन से पूर्व किसका आह्वान किया जाता है, तो वो जो 2 देवता हैं, एक है पृथ्वी और एक है अग्नि। तो ऋग्वेद के बारे में ये सारी की सारी बातें थी। अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। नारद
मुनि जो है वो इस वेद के प्रणेता हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो सामवेद के हैं। पंचविश या तांडव ब्राह्मण या महाब्राह्मण भी इसे कहा जाता है। षड्विश या अद्भुत ब्राह्मण ये साम विधान को समर्पित है। उसके साथ जैमिनीय ब्राह्मण या तल्वकार ब्राह्मण जो है ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। याद रखिए, पंचविश ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं, षड्विश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं और जैमिनीय जो है उसे तवलकार ब्राह्मण कहा जाता है। ये 3 ब्राह्मण है। आरण्यक जो है वो महत्वपूर्ण है। छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक, तवलकार आरण्यक, ये तीनों इसके आरण्यक हैं। और उपनिषद जो है सामवेद के वो हैं छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद के उपनिषद हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों का जो नाम है वो है जैमिनीय, लाटलायन और आर्षेय। ये जो है ये स्रोत सूत्र है, माफ कीजिएगा, इनके जो सामवेद के जो स्रोत सूत्र हैं वो जैमिनीय है, लाटलायन है और आर्षेय है। गृह सूत्र हैं गोमिल, खादिर और जैमिनीय। और 2 जो देवता हैं जिनका आहुति आह्वान किया जाता है वो है धौंस और सूर्य। इन दोनों देवताओं का आह्वान सामवेद का अध्ययन करने से पहले किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चल रहा हूँ कि सामवेद जो है इसे संगीत का जनक वेद कहा जाता है। अर्थात संगीत के जो सप्त सुर हैं, जो 7 सुर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा, ये 7 के 7 जो सूत्र हैं, इन 7 सूत्रों की उत्पत्ति जो है वो सामवेद से हुई है। भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से हुई है। और ये जो है ये कितना कॉमन फैक्ट है कि प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद कहा जाता है या किस वेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि गंधर्व भी चूंकि जो है वो संगीत से संबंधित थे, गंधर्वों का नृत्य जो था वो भी संगीत से संबंधित होता था। तो सामवेद जो है उसे आप इससे एसोसिएट करके जोड़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। संगीत से संबंधित जो वेद था वो सामवेद था। अब आइए तीसरे वेद पे आते हैं। तीसरे वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसके 2 हिस्से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण जो है वो शाब्दिक रूप से काले के लिए प्रयोग होता है, शुक्ल जो है वो शाब्दिक रूप से धवल या सफेद के लिए प्रयुक्त होता है, धवल के लिए या सफेद के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऋग्वेद के यजुर्वेद के 2 हिस्से किए गए, एक कृष्ण यजुर्वेद किया गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद किया गया है। इनका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। विश्वामित्र जो है वो इसके प्रणेता है, या विश्वामित्र जो है वो इस वेद के ज्ञाता है। धनुर्वेद के धनुर्वेद जो उपवेद है यजुर्वेद का। 2 ब्राह्मण है वो है तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। दोनों को बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दोनों याद रखने हैं। और इन्हीं नाम से दोनों आरण्यक भी हैं, तैत्रीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक जो है ये दोनों ही सेम इसी नाम के आरण्यक भी हैं और इसी नाम के ब्राह्मण भी हैं। जब एक बार आप ब्राह्मण याद रख लेंगे तो आपके लिए आरण्यक याद रखना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस नाम से ब्राह्मण किए गए हैं उसी नाम से सामान्यता आपको आरण्यक मिलेंगे उस संबंधित वेद के। इसके अलावा उपनिषद जो है आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तैत्रीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईश उपनिषद, वृद्धारण्यक उपनिषद, ये सारे के सारे जो हैं ये उपनिषद इन कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्रोत सूत्र हैं बोधायन, मानव भारद्वाज, आपस्तव, कात्यायन और हिरण्यकेशी। ये सारे के सारे स्रोत सूत्र हैं जो जुड़े हुए हैं यजुर्वेद के साथ। इसके अलावा गृह सूत्र हैं बोधायन, मानव भारद्वाज, आपस्तव और पारस्कर के नाम के। 2 देवता जिनकी आहुति दी जाती है या 2 देवता जिनको आह्वान किया जाता है यजुर्वेद का अध्ययन करते समय, वो है अंतरिक्ष और वायु। यानी कि अंतरिक्ष देवता की और वायु देवता का आह्वान या आहुति दी जाती है जब यजुर्वेद के मंत्रों का जाप किया जाता है। चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। यहाँ आपको ये बात महत्वपूर्ण और याद करनी है कि ये जो 4 वेद हैं जब इनको योग्यता के आधार पर बांटा गया है तो प्रथम 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। वेद त्रयी का मतलब क्या है? वेद त्रयी का मतलब यह है कि 3 वेद अर्थात 3 प्रारंभिक या 3 मुख्य वेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखने का जो कारण है या अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखने का जो कारण है वो बेहद सिंपल है, बहुत आसान सा है। अथर्ववेद में सांसारिक विषय
सांसारिक विषय से क्या तात्पर्य है? जादू, टोना, टोटका, इलाज, इस तरह की जो चीजें हैं वो अथर्ववेद में वर्णित है। अर्थात अथर्ववेद के जो विषय हैं वो सारे के सारे वो विषय हैं जिनका मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में उपभोग करता है। तो ये माना गया है कि इसे वेद त्रयी से बाहर रखा गया है, इनका इसका जो स्तर है, जो भाव है, वो थोड़ा नीचे समझा गया है। अर्थात अथर्ववेद में ये काफी बार ये प्रश्न आता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अथर्ववेद में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने वाली बात है कि अथर्ववेद जो है वो जादू टोने का अध्ययन करवाता है। अथर्ववेद जो है उसमें जो सांसारिक रीति रिवाज है उनका अध्ययन किया जाता है। अथर्ववेद जो है उसमें होने वाले रोग, द्वेष, उपचार, इनका जो अध्ययन है वो अथर्ववेद में किया जाता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि अथर्ववेद किस लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, और इसके जो प्रणेता है वो विश्वकर्मा है। आप ये अगर देखेंगे कि विश्वकर्मा पूजा बहुत सारे हमारे जितने भी भाई लोग जो काम करते हैं शिल्प कला का, मूर्तियों का जो काम करते हैं, पत्थरों का जो काम करते हैं, वो सभी के सभी लोग जो हैं वो विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए शिल्प वेद के जो प्रणेता हैं वो विश्वकर्मा भगवान है। और मैं इसलिए इसे कह रहा हूँ कि सांसारिक सारे के सारे जो विषय हैं वो अथर्ववेद में शामिल है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गोपत ब्राह्मण, और यह एकमात्र ऐसा वेद है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये ऐसा एकमात्र वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ जो है, कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात। मैं इसे महत्वपूर्ण बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके पास परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्न में से किस वेद में आरण्यक उपलब्ध नहीं है, तो आपका जवाब आएगा अथर्ववेद। या किसी पर्टिकुलर आरण्यक के बारे में मान लीजिए पूछा गया कि छांदोग्य आरण्यक जो है वो किस वेद का है, तो आप एक ऑप्शन सीधा बाहर कर सकते हैं कि अथर्ववेद का नहीं हो सकता है, क्योंकि अथर्ववेद जो एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है, हमें पता नहीं है उसके किसी आरण्यक के बारे में। उपनिषद जरूर है। अथर्ववेद के उपनिषद जो हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, और ये मुंडक उपनिषद जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे हम मुंडकोपनिषद कहते हैं, मुंडकोपनिषद कहते हैं, जिससे हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, वो इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसे हम संधि के बाद मुंडक और उपनिषद मुंडकोपनिषद कह देते हैं। वो यही मुंडक उपनिषद है जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है, जहां से हमारा जो वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है, वो वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और वो यहीं से लिया गया है। इसके अलावा स्रोत सूत्र जो है वो है वेतान इसका, और गृह सूत्र जो है वो है कौशिक। चारों दिशाओं की पूजा स्तुति जो है वो की जाती है जब अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो आपने अभी पढ़ा, ये हमारा वैदिक सभ्यता का सांस्कृतिक आधार है। ये वैदिक सभ्यता का वो आधार है जिस आधार में हमने वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीजें, उसके वैदिक सभ्यता में हम पढ़ रहे थे कि वैदिक आर्य जो हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। अब तो आर्य, सबसे पहला सवाल कि आर्य कौन थे, ये एक सवाल कि इस सभ्यता की स्थापना किसने की, तो इसका जवाब आएगा आर्य लोग। अब आर्य लोगों का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसे कहेंगे? अर्थात जो उस वक्त जो उपस्थित जाति थी या उस वक्त उपस्थित जो द्रविड़ लोग थे, उनसे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि उन्होंने उनको जीता था। तो यहाँ से कहाँ से आए, एक शब्द बनता है कि कहाँ से आए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में दो तीन मत है। आपकी जो अगली स्लाइड है इस पे आप देखिए कि किस किसने लोगों की उत्पत्ति का कौन कौन सा मत दिया है। गार्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं, उसके अलावा सप्तछंदो प्रदेश के बारे में किसका मत है, उसके अलावा ब्रह्मर्षि देश के बारे में किसका मत है, गंगानाथ झा ने इसे ब्रह्मर्षि देश कहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। ये जो पूरी लिस्ट आपके सामने है ये अलग अलग मतों के बारे में है। लेकिन अब बात ये आती है कि सर्वमान्य मत कौन सा है। तो सर्वमान्य मत जो है वो ये है कि सप्तसैंधव प्रदेश, सप्तसैंधव प्रदेश, या जिसे हम कह रहे हैं भारत, आर्य प्रदेश, ये जो है आर्यों का मूल निवास है। कुछ समय पहले तक जर्मनी को या मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर ने कहा था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था, उसे माना जाता था। लेकिन अब ये धारणा सुस्पष्ट हो गई है कि भारत जो है वो आर्यों का मूल निवास है। अच्छा, आए तो फिर इन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ इन्होंने जो है एक ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की। ग्रामीण संस्कृति में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जितनी जो सभ्यता यहाँ पे बसाई, जो आर्य लोग, जो वैदिक लोग जहाँ पे रहे, उनके जीवन के दो मूल आधार थे। वो एक तो थी कृषि, और दूसरा जो मूल आधार था वो था पशुपालन।
यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि कृषि और पशुपालन दोनों ही जो है वो ग्रामीण संस्कृति के मूल आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत जहाँ मूल आधार उनका व्यापार था, ये लोग जो है ग्रामीण संस्कृति के पक्षधर थे और कृषि और पशुपालन करते थे। और पशुपालन में भी आप याद रखिएगा कि गाय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पशु है। गाय की प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ करते थे और गाय जो है वो लोगों की संपत्ति का आधार थी। अर्थात व्यक्ति की संपत्ति को इस आधार पर मापा जाता था कि फला व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं या फला व्यक्ति ने कितनी गायें जीती हैं। गायों को जीतने के लिए या गायों की रक्षा के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी और इसे गवेषणा कहा जाता था। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कि गवेषणा क्या है। ऐषणा जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है इच्छा। तो गाय के लिए ऐषणा करना, गाय के लिए इच्छा करना या गवेषणा जो है वो गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध या गायों की प्राप्ति के लिए लड़े जाने वाले युद्ध उनको कहा जाता था। तो यहाँ से आपकी दो तीन चीज आपको समझनी है कि ग्रामीण संस्कृति थी, कृषि और पशुपालन मूल आधार था। पशुपालन में भी गाय जो है उनकी पूजा की जाती थी या वो संपत्ति का मूल आधार थी, या जिस व्यक्ति के पास जितनी गायें हुआ करती थी उस व्यक्ति को उतना ही संपन्न समझा जाता था। ये तो था इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का मतलब यह है कि ये किस प्रकार का जीवन जीते थे। अब आप अपन बात करते हैं कि आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, अर्थात वो समाज में कैसे रहा करते थे। यहाँ हमें बहुत दो तीन महत्वपूर्ण चीजें देखनी है, क्योंकि आज जो हम जीवन जी रहे हैं, आज जो हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो वैदिक सभ्यता से समानांतर चली आ रही है। तो जब आप आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, सामाजिक जीवन से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक कुल या वंश में रहता था और कुल जो है वो घर से बड़ी इकाई होती थी। तो घर जो है या ग्रह संस्कृत का एक शब्द है ग्रह। तो ग्रह का जो मालिक होता था उसे ग्रहपति कहते थे और ग्रहपति जो है वो कुल में आता था, उसे कुलक कहा जाता था। तो ये इससे बड़ी इकाई है और उससे जो है वो एक बनता था जन्म। तो ये जन्म बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि जन्म से जो अगली इकाई बनी वो बनी जनपद और जनपद से जो अगली इकाई बनी वो बनी महाजनपद। 16 महाजनपद जिनका उल्लेख आएगा वो बात की चीज है। ये इसके बाद लगातार क्रमिक होता हुआ विकास है, लेकिन अब तक जो चीजें बन रही हैं वो जन्म के रूप में है। सामाजिक जीवन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक उक्ति है। मैं उस उक्ति को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में परमपिता ब्रह्मा ये कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उनके उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और जंघाओं से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ दो तथ्य हैं। पहला तथ्य तो ये है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो सबसे नवीनतम मंडल है। तो लोगों की ये विचार है, लोग ये सोचते हैं, लोगों की समझ है कि इसे बाद में जोड़ा गया होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही एक जगह पे एक व्यक्ति कहता है कि वह कवि है, उसकी माँ आटा पीसती है, उसके पिता वैद्य हैं। ये जो कथन है, ये कथन एक क्लियर मेंशन करता है कि वर्ण जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो वर्णों का विभाजन था वो जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर वर्ण के विभाजन से तात्पर्य क्या है? कर्म के आधार पर वर्ण के विभाजन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है वो किसी भी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ज्यादा अच्छा जा सकता है। और अगर कोई अच्छे वंश में पैदा होने के बाद व्यक्ति कोई बुरे काम कर रहा है तो वो एक वंश से दूसरे वंश में आ सकता है। मान लीजिए किसी क्षत्रिय का बच्चा वेद पढ़ने में रुचि दिखाए तो वो ब्राह्मण वंश की तरफ जा सकता है, या किसी क्षत्रिय के बच्चे को व्यापार में रुचि है तो वो वैश्य बन सकता है। किसी वैश्य का बच्चा अगर भुजाओं में ताकत हो, लड़ने का इच्छुक हो, युद्ध कला में प्रवीण हो तो वो व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता है। ऐसे ही कोई शूद्र अगर वेद पढ़ना चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता है। प्रारंभिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। लेकिन जैसा ही आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, उत्तर वैदिक काल में जब आप पहुंचेंगे तो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर हो जाएगी। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था में समस्याएं आना शुरू हुई। सामाजिक जीवन में दूसरी जो चीज थी वो थी आश्रम की व्यवस्था। आश्रम की व्यवस्था क्या है? आश्रम की व्यवस्था इस तरह से है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने या वैदिक संस्कृति में भारतीय लोगों ने एक आदर्श जीवन जो उसे 100 वर्ष का माना था। तो उस 100 वर्ष के 4 हिस्से किए। पहला हुआ, क्या कोई बता सकता है? आप कमेंट लिख के कोई बता सकता है कि पहला कौन सा हिस्सा हुआ जिसे आश्रम व्यवस्था में रखा गया?
मैं देखूंगा आपके कमेंट पर। आप देखिए कि पहला हिस्सा जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? पहले 25 वर्ष किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी की तरह रहना होता था। जन्म से 25 वर्ष तक की आयु जो है वो ब्रह्मचर्य। दूसरा जो था वो था गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब 26 वर्ष से लेके और 50 वर्ष तक का जो समय था वो अपना जीवन यापन गृहस्थ व्यक्ति के रूप में करता था। तीसरा जो था वो था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ था 51 से लेके 75 वर्ष तक की उम्र। और अंतिम जो था वो सन्यास था। सन्यास सन्यास लिया जाता था 76 वर्ष की उम्र में, और ये आमरण होता था, मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक। सामान्यतः इसे 100 माना गया है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 90 वर्ष की उम्र में मरा तो उसके लिए 76 से 90, और कोई 105 की उम्र में मरा तो उसके लिए 76 से। ये आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू धर्म जो है उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 तरह की चीजें बताई गई, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है उनकी प्राप्ति के लिए इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। कि ब्रह्मचर्य जो है वो धर्म के विकास में सहायक है, गृहस्थ जो है वो काम और अर्थ के विकास में सहायक है, और मोक्ष के लिए व्यक्ति को वानप्रस्थ और संन्यास जो है लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन की जहां तक बात की जाती है तो आप 2-3 चीजें देख रहे हैं। पहली चीज आपने देखी कि पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, 4 तरह के वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। उसके साथ साथ आपने देखी कि यहीं पर आश्रम व्यवस्था की वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इसके साथ साथ आपने देखा कि व्यक्ति के जीवन के 4 आधार भी हैं, कि व्यक्ति को जीवन में 4 लक्ष्य क्या क्या करना है। उसके 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम, ये लौकिक लक्ष्य है। अर्थात इस लोक में प्राप्त होने वाले जो लक्ष्य हैं वो है धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों लक्ष्यों को उसे इस लोक में प्राप्त करना है। मोक्ष जो है वो पारलौकिक लक्ष्य है। पारलौकिक लक्ष्य का मतलब क्या है कि ये लक्ष्य जो है ये इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जब आदमी मर जाएगा, तब इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यहां से जो अगली चीज आती है वो है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की जो स्थिति है वो स्त्रियों की जो स्थिति है वो वैदिक काल में बहुत बेहतर थी। इसका मतलब क्या है कि सभा, समिति और विदत, ये 3 प्रकार की संस्थाएं उस वक्त काम करती थी, और तीनों संस्थाओं में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था। पर्दा प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी, बाल विवाह नाम की कोई चीज नहीं थी, विधवा विवाह पर कोई रोक नहीं थी। तो यहाँ आप इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं वो बहुत सारी वेद की रचनाओं की रचयिता हैं। अपाला, घोषा, बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई हैं। जो मैं ऋग्वेदिक काल की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो फिर गार्गी, मैत्रेयी और सारी की सारी महिलाएं और भी आएंगी, पर घोषा, अपाला ये सब वैदिक काल की स्त्रियों की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी थी। और वैदिक काल जो है, जिसे मैं ऋग्वेदिक काल कह रहा हूँ, उस काल में सामाजिक जीवन भी बहुत बेहतर था। लेकिन इसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन आता गया। अगली क्लास में हम जो है वो पढ़ेंगे कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर है, और अगली क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है, आपको क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप प्रयास एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोरोना को हम सब मिलकर हराएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।